नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है जो 18 सितंबर को थर्ड शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, वो आज इस क्लास में आपको करवाएंगे। जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, जिससे उनकी एग्जाम में हेल्प हो सके। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, पेनियार, वेंगई, सोनरेखा नदियां हैं। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व की ओर में बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर बनाया गया है जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, साल के पेड़ की विशिष्ट प्रजातियां हैं। तो ये विशिष्ट प्रजातियां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से संबंधित हैं। साल जो 30 से 35 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और यह एक माध्यम धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। यह आर्द्र क्षेत्रों में सदाबहार और शुष्क क्षेत्रों में शुष्क मौसम पर्णपाती है। साल के पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट प्रजातियां हैं जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। साल का पेड़ सोरिया, रोबस्टा या डिप्टेरो कार्पेसी परिवार का एक पेड़ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। साल के पेड़ आर्द्र पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गाय का गिरजा देवी संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था। उसने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और अपना संगीत वाहक शुरू किया। गिरजा देवी सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। तो गिरजा देवी सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। उन्हें ख्याल, ठुमरी और टप्पा जैसे विभिन्न शास्त्रीय रूपों को सीखा है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी की छवि को ऊंचा करने में मदद की है। अगला क्वेश्चन है, किसने दरोगा प्रणाली की शुरुआत करने की, जिसमें जमींदारी थानेदारी को जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके पैरोल पर स्थानांतरित कर दिया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के ने पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। प्रत्येक जिले की पुलिस को जिलाधीश के अधीन रखा गया था। प्रत्येक जिले को थाना या पुलिस मंडलों में विभाजित किया गया था जिसका नेतृत्व दरोगा करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है। इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से जेपी या लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या जेपी के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और विचारक थे। वह इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन के मुख्य नेता थे। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 1969 से 1974 थी। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। डीपीएपी को 1973 में कृषि उत्पादन और सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सूखे के प्रतिकूलन प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को राहत प्रदान करना, इन क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। यह कार्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों में
चयनित जिलों में लागू किया गया था, जिन्हें वर्षा, मिट्टी की नमी और फसल की पैदावार जैसी कुछ मानदंडों के आधार पर सूखा प्रवण के रूप में पहचाना गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य वृद्धि दर थी वो 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर है वो 3.3% थी, जिसकी कमी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो 17 नवंबर 1928 को पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मर्ज सागर कहाँ स्थित है? तो मर्ज सागर दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक स्थल अवरुद्ध खारे पानी की झील है। 2022 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जॉर्डन में आयोजित की गई थी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी। 2022 एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 1 से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित की गई थी। अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा, लवलिना बोरगोहन, स्वीटी बुरा, अल्फिया खान ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि दूसरी ओर मीनाक्षी ने रजत पदक जीतकर अपना पहला एशियाई चैंपियनशिप अभियान समाप्त किया था। पहला टूर्नामेंट 1963 में बैंकॉक में थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने श्रीमद् भागवत गीता रहस्य लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक उनके द्वारा तब लिखी गई थी जब वह मांडले बर्मा की जेल में थे। तिलक को लोकमान्य और भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्हें केसरी अखबार में स्वतंत्र लेख जारी किए और प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नदी कायाकल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वन रोपण था। केंद्र अगले 5 साल में 13 नदियों के कायाकल्प पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह योजना उद्देश्य भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा, कटाव को कम करने आदि के लिए इन नदियों और उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर हरित आवरण विकसित करना है। इस कायाकल्प मॉडल के लिए यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र सहित 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली नदियों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधित करता है। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। अधिनियम में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बने वो आज आपको करवा दिए गए हैं। आज की क्लास, दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।